एक सत्य घटना है। प्रयागराज में एक सेठ जी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक मंदिर बनवाया कुंज बिहारी लाल जी का, और वे कुंज बिहारी जी को ही अपना बेटा मानते थे। कुंज बेटा कहकर पुकारते थे। एक दिन गांव के सब लोगों ने कहा, सेठ जी आपकी इतनी बड़ी संपत्ति है, पधार जाओगे तो इस संपत्ति को कौन संभालेगा? एक बालक गोद ले लीजिए। सेठ जी कहते, क्यों, तुम्हारी संपत्ति कौन संभालेगा? बोले, हमारे तो बालक है। सेठ जी बोले, मेरा भी बेटा है कुंज बिहारी, वही संभालेगा सब। गांव के सब लोग हंसने लगे। बोले, ये कुंज बिहारी क्या संभालेंगे? एक वृद्ध बोले, अच्छा ठीक है, मान लिया कि पूरी संपत्ति कुंज बिहारी संभाल लेंगे, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले, तुम्हारा कौन करेगा? बोले, हमारे तो बालक है। सेठ जी बोले, मेरा भी बेटा है कुंज बिहारी। गांव वाले बोले, ये सब तो कहने की बातें हैं। सेठ जी बोले, मेरे मन में विश्वास है, वो ही करेंगे। मेरा बालक है कुंज बिहारी। अब ये तो मानते थे ठाकुर जी को बेटा, पर ठाकुर जी इनको पिता मानते हैं कि नहीं, इस बात का प्रमाण हुआ जब उनकी मृत्यु हुई। जब सेठ जी की मृत्यु हुई, गांव के सब लोग उनको ले जा रहे थे शमशान। छोटे छोटे असंख्य बालक आकर के रोने लगे। सेठ जी चले गए, हमको दूध पिलाते थे, चांदी के गिलास में हमको दूध पिलाते थे, हमको टॉफी खिलाते थे, हमको इमली खिलाते थे। सब बालक रो रहे थे। गांव के लोग बोले, अरे देखो, सेठ जी के बालक नहीं थे न, गांव के दूर दूर के सब बालक इनसे प्रेम करते थे। देखो कितने सारे बालक आ गए। सब में चर्चा हुई कि अब सेठ जी का संस्कार कौन करेगा। तभी एक बालक बहुत जोर जोर से रो रहा था, तो गांव के लोग बोले, ये बहुत रो रहा है, बार बार सेठ जी का अंगूठा पकड़ के कह रहा है, मुझे भोजन कौन कराएगा, कौन सुलाएगा, इसी से संस्कार करवा दो। बालक को अग्नि दी और परिक्रमा करवा के अग्नि करवा दी, और अग्नि के बाद नियम है स्नान करना पड़ता है नदी में। सब लोग उस बालक को लेकर के गए, चलो बालक अब स्नान कर लो, संस्कार हो गया अंतिम। जैसे ही सबने डुबकी लगाई, वो डुबकी लगाकर सब बाहर आ गए, वो बालक नहीं आया। सबने खूब ढूंढा, नहीं मिला। तभी किसी के मन में आया, वो कहते थे कुंज बिहारी करेंगे मेरा संस्कार, दौड़ के चलो कुंज बिहारी जी के मंदिर में। दौड़ करके सब लोग गए तो क्या देखा, कुंज बिहारी जी खड़े हैं और उनके वस्त्र हैं वो भी पूरे भीगे हुए हैं। ठाकुर जी ने प्रस्तुत कर दिया कि वो भी उनको पिता मानते थे।